प्रिय किसान साथियों, आपको हमारा सादर नमस्कार। मैं हूं राम गोपाल तिवारी। महादेव एसी एंड एबीसी जो कि एक बीजोत्पादन फर्म है, इसमें हम आपका स्वागत करते हैं। हम आपको पूर्व में भी लगातार अपने वीडियो में बताते हैं कि हम एक अच्छा बीज तो अपनी संस्था के द्वारा आपको देते ही हैं, लेकिन एक सेवा भाव के साथ, चूँकि किसान जो है जब किसी भी फसल का बीज ले जाता है तो उसे बीज चाहे जितना अच्छा हो या किसी भी कंपनी का हो, लेकिन उसका एक बेहतरीन प्रबंधन, एक बेहतरीन मैनेजमेंट आवश्यक होता है। आज की ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन निश्चित तौर पे आपके ये काफ़ी काम की होगी। और इसमें भी अभी एक ही हिस्सा कवर हो पाएगा जो हमारी कुकुरबिटेसी कुल की फसलें होती हैं, जिनमें हिंदी में हम जाने तो लौकी, कुम्हड़ा, तरोई, करेला, तरबूज, खरबूजा और ककड़ी, इनको हम कुकुरबिटेसी कुल की फसलें कहते हैं। तो इनमें जो रोग लगते हैं वो कमोबेश एक ही जैसे लगते हैं। किसी फसल में कोई नहीं लगता, लेकिन किसी में कोई लगता है। तो हमें इन सारे रोगों की जानकारी होनी आवश्यक है, जिससे कि हम उनका एक बेहतरीन प्रबंधन कर सकें, अच्छा मैनेजमेंट कर सकें, जिससे कि हमें उस अमुक फसल से एक अच्छी पैदावार मिले। आप बीज कितना भी अच्छा लिए हों, खेती की तैयारी कितनी भी अच्छी की हो, लेकिन यदि आप उस फसल में रोग का निदान नहीं कर पा रहे हैं बेहतर तरीके से, तो उस फसल से आपको पैदावार कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं कुकुरबिटेसी कुल की जो मुख्य फसलें हैं, लौकी, कुम्हड़ा, तरोई, करेला, तरबूज, खरबूजा और ककड़ी पे इनमें रोग कौन कौन से आते हैं। और आपको बताऊं कि इनका एक रामबाण इलाज भी है। रामबाण इलाज शब्द सामान्यतः हम लोग प्रयोग करते हैं कि जो असफल न होने वाला इलाज हो, तो इनका एक इलाज भी है और वो बहुत सरल और बहुत आसान है। मैं उसे आपको अभी इन बीमारियों को बताने के बाद वो इलाज भी आपको बताऊंगा। तो प्रमुख रोग में एक आता है जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं वैस्कुलर विल्ट। इसमें होता क्या है कि सबसे पहले जो आपकी फसल होगी उनमें पहले से जो है ऊपर की एक आध दो पत्ती मुरझाएगी, फिर जो तना होगा वो तना अंदर से खोखला हो जाएगा, और वो फंगस और बैक्टीरिया दोनों की वजहों से होता है। एक तो ये, इससे आपका जो है वो तना सूख जाएगा और आपको उत्पादन कम मिलेगा। लक्षणों में मैंने आपको बताया कि ऊपर से पत्ती मुरझाएगी, फिर जो है तना आपका धीरे धीरे करके सूख जाएगा। अब दूसरी बीमारी आती है। हम कोशिश करेंगे कि कम समय में आपको कमोबेश सभी बीमारियों के व्यवहारिक लक्षण बता सकें। उसमें एक आता है गमी स्टेम ब्लाइट। ये गमी स्टेम ब्लाइट का मतलब ये होता है कि जहाँ से आपका पौधा तना लेता है, वहाँ से जहाँ तने का जोड़ होता है, वहाँ पर आपको क्या दिखेगा कि थोड़ा सा गोंद जैसा पदार्थ निकला हुआ दिखेगा, कुछ हल्के भूरे रंग का, और वहाँ से वो तना आपका जो है वो खराब हो जाएगा, वो चिपचिपा टाइप का पदार्थ आपको रहेगा। अब तीसरी बीमारी होती है स्कैब। ये क्या होती है कि एक छोटे छोटे धब्बे जो है वो गहरे धब्बे, मतलब जहाँ पर फल के छिलके पर वो पड़ेंगे वहाँ थोड़े वो गहरे हो जाएंगे और पहले छोटे छोटे बनेंगे, फिर आपका फल जो है धीरे धीरे करके, अगर वो 300 ग्राम का है तो धीरे धीरे करके वो छोटा होता चला जाएगा और सिकुड़ के वहाँ पे सूख जाएगा। हालांकि ये कीड़े के द्वारा भी कभी कभी होता है, लेकिन कीड़े के द्वारा जब होता है तो वहाँ कीड़ा एक डंक मारता है और वहाँ पर छिद्र आपको स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ये एक रोग है गम स्कैब। और तीसरा जो चौथा हम बात करें तो एक है बैक्टीरियल बिल्ट। अब यहाँ बिल्ट दो प्रकार के होते हैं, मैं दोनों के भी चर्चा करूंगा। एक फ्यूजेरियम होता है, एक बैक्टीरियल होता है। तो बैक्टीरियल बिल्ट में क्या होता है कि सबसे पहले जो पत्तियां होंगी उन पत्तियों का रंग जो है वो हल्का पड़कर मुरझाना शुरू हो जाएगा, उसके बाद पूरा पेड़ सूखेगा। और वहीं जब हम पचवे रोग की बात करते हैं फ्यूजेरियम बिल्ट, तो फ्यूजेरियम बिल्ट में ये शुरुआत तो इसकी नर्सरी में जो डैम्पिंग ऑफ होता है वहाँ से जो इसका कवक है वो काम करना शुरू करता है। आगे अगर आपके खेत में ये फंगस है तो क्या होगा कि ये प्रमुख रूप से इसका आक्रमण जो है वो जड़ों पर होगा, और जड़ें जब आप फाड़ के देखेंगे तो वहाँ पे एक भूरा रंग आपको दिखेगा और जड़ें जो है वो पोषक तत्वों का ग्रहण नहीं कर पाती हैं। फिर अगले रोग की हम जब बात करते हैं तो वो होता है एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज का जो प्रमुख लक्षण है वो पत्ती और फल दोनों पे आता है। जब आपकी फसल में फलत आना शुरू हो जाएगी तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि पत्तियों पर एक धब्बा बनेगा भूरा सा, और उसके बाद पहले पीला हल्का सा, फिर भूरा, उसके बाद जितना भूरा बना रहेगा वो टूट के जो है उतना भाग निकल जाएगा। और ये जो है आपके फलों पर भी ऐसे धब्बे बनेंगे और फलों का आकार जो है वो तिरछा, और जैसे आप मिर्च में भी आता है ये रोग, आप ले लेंगे तो वो थोड़ा सा मिर्च का आकार
आकार टेढ़ा हो जाएगा। ऐसे ही आपके कुकुरबिटेसी कुल में भी फलों में होता है। फिर आता है एक प्रमुख जिसका निदान बहुत आवश्यक रहता है, खासकर एक खीरे में बहुत लगता है, पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू में क्या होता है कि आपके जो पत्तियां होंगी पौधे की, वो जो है उस पर एक सफ़ेद परत टाइप की बनेगी और वो आपको सुबह के सत्र में ज़्यादा दिखाई देगी। खासकर इसके होने का प्रमुख कारण ये होता है जब फसल थोड़ी सघन अवस्था में रहती है और वहाँ पे ओस गिरती है और दिन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो ये आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन वो जो है पत्तियों पे सफ़ेदी आपको नज़र आएगी पाउडरी मिल्ड्यू में। अब उसके बाद धीरे धीरे करके वो पौधा जो है पीला पड़ जाएगा और फिर जो है पौधा उत्पादन योग्य आपका नहीं रहता है। फिर एक आता है अन्य बीमारियों में अगर हम चर्चा कर लें, सबको ले जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। अल्टरनेरिया ब्लाइट आपको मिलेगा, लीफ स्पॉट आपको मिलेगा, डाउनी मिल्ड्यू आपको मिलेगा और मोज़ेक आपको मिलेगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि मैं वीडियो के अंत में ये बात आपको बताऊंगा कि भाई ऐसा क्या है जिसके वजह से हम इन सब पे अगर पूरी तरह नियंत्रण शुरुआत में नहीं तो इतना तो कर ही सकते हैं कि तकरीबन आप मान के चलिए, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, मैं अन्य चीज़ों पे ना जाके ये बताऊं कि तकरीबन 95% तक इस चीज़ का कंट्रोल आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आपको जो जैव उर्वरक हमारे जो जैव फंजीसाइड हैं, जिसमें आप ट्राइकोडर्मा है, स्यूडोमोनास है और बवेरिया वैशियाना है, खासकर ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास, आप इन दोनों को अगर जो है अपने गोबर की सड़ी हुई खाद में बुआई के तकरीबन 10 दिन 15 दिन पहले, वैसे तो 1 आध महीने पहले होना चाहिए लेकिन नहीं हो पा रहा है तो 15-20 दिन पहले आप उसको उसमें मिला लीजिए। इन दोनों को, ये लिक्विड फार्म में भी आते हैं और पाउडर फार्म में भी आते हैं। इनको मिला के इनको छाँव में रखिए, ऊपर से हल्की सी नमी बनाए रखिए। 15 दिन के बाद ये अपना जो इनके वंश वृद्धि है वो आपकी खाद में हो जाएगी। और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है कुछ प्रयोगों द्वारा कि आप जब बुआई करने जाएं अपनी फसल की, उसी टाइम पे आप जो गड्ढा बना रहे हैं उस गड्ढे में आप ये ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास का, अब इनको अलग अलग बनाइएगा, मिलाते समय एक में कर सकते हैं। और इनको जो आप थोड़ा थोड़ा, मतलब अगर आप 2-2 चुटकी भी अगर आप एक एक गड्ढे में डाल देते हैं तो आप ये मान के चल लीजिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि आपको ये सारी बीमारियों का बहुत हद तक आपका इलाज स्वयं हो जाएगा। आपको इनके इलाज के लिए अन्य पैसे खर्चे करने नहीं होंगे। हाँ, ये गारंटी नहीं है कि नहीं आएगा, आ भी सकता है, लेकिन काफ़ी हद तक आप बच जाएंगे, ऐसा व्यक्तिगत अनुभव है। और इस तरीके से अगर आप अपनी कुकुरबिटेसी कुल की फसलों की खेती करते हैं तो ये मान के चल लीजिए कि आपको एक अच्छा लाभ मिलेगा। क्योंकि देखिए मूल्य क्या होता है, मूल्य कम ज़्यादा होना बाज़ार पर निर्भर है, लेकिन अच्छी फसल जब पैदा होती है थोड़े कम मूल्य में भी उसमें अच्छी पैदावार होती है। तो मेरे साथ आप यहाँ तक बने हैं। अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप कृपया हमारे इस महादेव एग्रीविजन चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों को इसे शेयर भी करें। अन्य किसी जानकारी के लिए, होता क्या है कि कृषि क्षेत्र हो या कोई क्षेत्र हो, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग समस्याएं आती हैं, तो उनका अलग अलग इलाज भी होता है। तो अगर आपको ऐसा कभी लगे कि आपको मुझसे सलाह लेनी चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं, अथवा मेरे इसी चैनल में जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर पड़ा हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी जो भी समस्याएं होंगी, मेरा प्रयास ये रहता है कि हमारी फर्म महादेव एसी एंड एबीसी जो बीज उत्पादन करती है, वो बीज उत्पादन ही सिर्फ नहीं करती है, हम जो है उसके साथ सेवा भाव के साथ अपने किसानों को सही जानकारी उपलब्ध करवाने का पूरा प्रयास करते हैं। थोड़े से लंबे वीडियो में साथ बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। और अगला जो इस पर हम बनाएंगे, आपको हम इन्हीं कुकुरबिटेसी में कीड़ों की कौन कौन सी समस्या होती है और उनको हम कैसे कम खर्च में नियंत्रित कर सकते हैं, और उससे ना सिर्फ हम खर्च अपना घटाएंगे, बल्कि जो अत्यधिक कीटनाशी का हम प्रयोग करते हैं वो अगर कम करेंगे तो वो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद रहेगी। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।